कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे जिसमें P&L प्रिपरेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है। आपको मैंने समझाया था करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सबके बारे में। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि प्रॉफिट शेयर किया जाएगा 2:3:3 में। एक्स को सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम में। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने विड्रॉ करा है 28,000, 30,000 और 18,000 और ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का। हमें P&L प्रिपरेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो फिक्स्ड के लिए बताना जरूरी है। अगर नहीं बताया है तो वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें करनी है, एक P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आप दोनों को एक एक करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक साथ भी बना सकते हैं। लेकिन जब तक P&L प्रिपरेशन अकाउंट पूरा नहीं होगा तब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं हो सकता। तो जनरली बुक्स में आप देखेंगे या जहाँ भी देखेंगे P&L प्रिपरेशन अकाउंट पहले दिखाया गया होता है और कैपिटल अकाउंट बाद में। जबकि आपको मैंने 11 में ही बताया है, दो लेजर एक पेज पे नहीं होते हैं रियल में, तो दोनों लेजर पैरेलल बनते हैं और हम भी दोनों लेजर पैरेलल ही बनाएंगे। एक तो बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें यही डेट है। हम P&L प्रिपरेशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही, तो ये हमारे लिए कुछ नई चीज नहीं है, ना ही इसका फॉर्मेट। और दूसरा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं टोटल? क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब आपके पास चॉइस है कि आप कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं, पहले एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। लेकिन CBSE हमें एक चीज और अलाउ करती है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डबल कॉलम कैश बुक की तरह एक साथ बना सकते हैं। सभी पार्टनर्स के अकाउंट एक साथ एक ही कॉलम में जोड़ के बना सकते हैं। तो हम इसमें वही अटेम्प्ट करेंगे। पार्टनर्स एस लगेगा, फिर एपोस्ट्रोफ लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंट बन रहा है। अकाउंट्स, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, तो इधर अमाउंट के 3 कॉलम आएंगे और इधर भी अमाउंट के 3 कॉलम आएंगे। हम इसमें डेट कॉलम नहीं बनाते हैं, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन CBSE ने ये एक्सेप्ट किया है यहाँ पर, सब जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को आना है, बाकी सब कुछ 31 मार्च को होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे डेट कॉलम ना ही बनाओगे तो चलेगा। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये तीनों अमाउंट के कॉलम है, 1 फॉर एक्स, 1 फॉर वाई, 1 फॉर जेड। आपको ये बताया गया था P&L प्रिपरेशन अकाउंट में सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट आती है। उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंस आता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नॉर्मली बाय में ही होता है, फिक्स फ्लक्चुएटिंग में किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन फिक्स में हमेशा बाय नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आप देखें, आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बिल्कुल लास्ट में दे रखा है 5 लाख। और इनकी कैपिटल्स बिल्कुल शुरू में दे रखी है, एक्स की 2 लाख, वाई की 2,50,000 और जेड की 3 लाख। अब क्वेश्चन में बताया है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3:3। इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब लास्ट में प्रॉफिट बांटेंगे। फिर बताया है कि एक्स को सैलरी मिलेगी, तो एक्स को जब सैलरी मिलेगी तो हमने P&L प्रिपरेशन अकाउंट पहले बनाया हुआ है, हमें पता है कि 2 सैलरी ब्रैकेट में एक्स, सैलरी कितनी दी जाएगी? 12,000। ये सैलरी अगर आप ध्यान जनरल एंट्री में जाओ, ये तो क्लोजिंग है, इससे पहले सैलरी की एंट्री हो चुकी होगी। कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में।
कैसे होगी? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको एंट्रीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर पार्टनर को 2 में यहाँ दी है तो ऑटोमेटिकली क्रॉस यहाँ पर आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पहले सैलरी, अगर यहाँ पर सैलरी 2 सैलरी है तो पहले सैलरी डेबिट हुआ होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्री होती है। किसको देनी है? एक्स को। इसलिए हम नाम भी लिख रहे थे, वाई जेड को सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर्स को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्स वाई जेड कितना देना है? 12% देना है। 12% किसका? इनकी जो कैपिटल लिखी है आपने, इन कैपिटल्स का। तो 24,000 आपको बताया हुआ है, कैलकुलेशन खुद करें। जहां है कैलकुलेशन की बारी आई, स्टॉप दबाएं, कैलकुलेशन करें, फिर प्ले दबाएं। 30,000, 36,000, टोटल आ जाएगा 90,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी ट्रांसफर होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 24,000, 30,000, जिस पार्टनर का जितना है उतना उतना उसके कॉलम में लिख दिया जाए। ये बात आपको एंट्री से समझ आएगी। यहाँ पर ऐसा हम एक्चुअली इसकी एंट्री पहले होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, फिर दूसरी एंट्री होती है पीएल प्रिपरेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कहा है कि एक्स वाई जेड ने ड्रॉइंग्स करी है। ड्रॉइंग्स पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आती है। क्लोज करने के लिए हमने ड्रॉइंग्स की एंट्री पहले हो गई होगी, फिर मैंने आपको क्लोजिंग एंट्री बताई थी पार्टनर्स कैपिटल टू ड्रॉइंग। डेबिट में क्यों आ रहा है? ड्रॉइंग करने का मतलब कैपिटल का कम होना। जिस भी चीज से कैपिटल कम होगी वो डेबिट में आएगा, जिस भी चीज से कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट में आएगा। कितनी है? 28,000, 30,000, 18,000। अब इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है। अब हम पहले पीएल प्रिपरेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। टोटल बाय का ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स का नाम एक्स वाई जेड। इसे बैलेंस करें। फाइव लाख 3,98,000 आना चाहिए। कैलकुलेशन करो। अब इसको हम रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या दे रखी है? 2-3-3। तो 2-3-3 में जब हम इसे बांटेंगे तो पहले पार्टनर में आ जाएगा 9, फिर 9,500। दूसरे पार्टनर में आ जाएगा 1,4,9,250 1, और इसमें भी यही आएगा क्योंकि इसमें भी 3 है। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक करता हूँ। सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है, इसी प्रॉफिट को निकालने के लिए पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि ये मालूम तो पहले से था। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे। अगर ये 2 बाय में आता तो 2 में ट्रांसफर होता, 2 में आया तो बाय में ट्रांसफर होगा। इसकी एंट्री होगी पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 99,250 149,250 149,250। अब आप देखें किसका टोटल किधर का ज्यादा है? सभी पार्टनर्स का टोटल बाय का ज्यादा है। तो सभी पार्टनर्स में 2 बैलेंस करेक्ट डाउन आ जाएगा। टोटल लगेगा इधर का, और ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर का इधर का ज्यादा हो तो उसमें बाय बैलेंस करेक्ट डाउन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तीनों का टोटल बाय का ही ज्यादा है, तो 2 बैलेंस करेक्ट डाउन आएगा। इधर का टोटल लगाओगे, यहाँ लिखोगे, बैलेंस करोगे, तीनों में ही ऐसा करोगे, और ये आप अपने आप करोगे, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो।
दो पार्टनर हैं, रमेश और सुरेश, प्रॉफिट कैपिटल दे रखी है। हाँ, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, अच्छा प्रॉफिट शेयर करते हैं। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स है 80,000 और 60,000। तो 80,000 60,000 की रेशियो क्या होगी, 8:6, और दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे यानी 4:3। ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर 80,000 एंड 60,000, इतने से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। फर्म ने जो है 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया है और एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स देना है 12% पर एनम और 10% पर एनम की पर एनम दोनों के साथ है ना। रमेश और सुरेश को दोनों को मंथली सैलरी मिलनी है। प्रॉफिट आपको दे रखा है 31 मार्च 2017 के एंड का। ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की दे रखी है और उस पर इंटरेस्ट भी गिवन है। हमें P&L अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और लिखा है क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। जब तक वो फ्लक्चुएटिंग है तब तक हमारे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही चलता रहेगा। मार्च 17, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट से काम करें। और ये भी मैं देख रहा हूँ बातों से कि कुछ बच्चे जो हैं रेगुलरली वीडियोस नहीं देख रहे हैं। आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा पढ़ने का, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज रेगुलरली सीक्वेंस ये वीडियोस देखिए। और मैंने जब भी होमवर्क देता हूँ तो गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट बना देता हूँ। अभी तक मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और सब पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एफर्ट्स कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से टीचर्स जो हैं सिर्फ दूसरों की वीडियो फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी करूँ। मैं अपने सेल्फ वीडियोस बना रहा हूँ। ये पूरा आपको जो दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये आपको पढ़ाने के लिए मेहनत की है, क्योंकि हाथ से लिखने में दिक्कत आ रही थी। तो प्लीज आप भी मेरा साथ दें। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने पार्टनर्स हैं इस बार क्वेश्चन में? 2 ही पार्टनर्स हैं। तो हम अमाउंट के सिर्फ 2 ही कॉलम बनाएंगे, दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, 2 इधर, सॉरी। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स। नाम क्या है पार्टनर के? रमेश सुरेश, रमेश सुरेश। पर्टिकुलर्स रमेश सुरेश। सबसे पहले बाय P&L अकाउंट, यहाँ पे बाय P&L अकाउंट आएगा। कितना प्रॉफिट रखा है? 1,03,000। और यहाँ पे क्या बताया था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन इस क्वेश्चन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट कैपिटल को बिजनेस स्टार्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ो तो बिजनेस स्टार्ट किया तो बैलेंस कैसे हो सकता है? उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी। तो या तो यहाँ पे आप बाय कैश अकाउंट लिखेंगे या तो यहाँ पर आप बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, दोनों ही सही है। इसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी? पहले पार्टनर ने 80,000 करी थी और दूसरे पार्टनर ने 60,000 करी थी। अब हम सीक्वेंस में क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। उसके बाद बताया गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है कि P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। क्या नाम है पार्टनर्स के? रमेश सुरेश। अगेन आपके पास सिर्फ एक ही कैपिटल है, कोई कैपिटल विड्रॉ इंट्रोड्यूस नहीं है, तो सिंपली इन अमाउंट्स का 12% निकल जाएगा। 9,600, 7,200 जोड़ के बाहर 16,800। उसके बाद का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर आना है। तो जब ड्राइंग्स आएंगे तब कैलकुलेट करेंगे। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाय में भी दिखाओ। पैरेलल आप 2 बार दिखाएंगे हर चीज को, ये जो पार्टनर से रिलेटेड है, नहीं तो रह जाएगा। क्योंकि मैंने इस बार ही साथ इसीलिए कराया है। फिर सैलरी देनी है दोनों पार्टनर्स को, रमेश को भी और सुरेश को भी। रमेश को कितनी देनी है? 2,000 पर मंथ, यानी 2,000 इंटू 12, और सुरेश को 3,000 पर मंथ, यानी 3,000 इंटू 12। टोटल करके अमाउंट बाहर। ये यहाँ पर भी
सिंपल है, इधर है तो इधर बाय सैलरी, जिसका जितना है उसमें उस कॉलम में लिख दो, इसमें नहीं है उसमें डैश लगा दो। फिर आगे बताया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 1,03,000 हमने लिख दिया। फिर बताया कि दोनों पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स सिर्फ दो क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं और डेबिट साइड में आती हैं, 40,000 और 50,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करके गिवन है पहले पार्टनर का 2,000, दूसरे पार्टनर का 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा, रमेश का, सुरेश का, जिसमें भी पार्टनर्स का नाम आया वो क्रॉस करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जरूर जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। जिसमें भी पार्टनर का नाम आया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसी वक्त ट्रांसफर करें, बाद के चक्कर में रह जाता है। अब पहले क्वेश्चन अकाउंट क्लोज होगा, टोटल इधर का ज्यादा है तो यहाँ पर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम रमेश, सुरेश, टोटल लगाएं 1,05,100 और 1,05,100, यहाँ पे 300, फिर 8 और 28,300, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ 4,500 आएगा या 1,04,800 आएगा और ये पूरा 28,000 आ जाएगा। इसको हमने किस रेशो में बांटना है, 4:3, 4:3 में बांटो इसे तो ये आ जाएगा 16,000। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, आपको बार बार कह रहा हूँ स्टॉप करो, निकालो, फिर लिखो, फिर चेक करो, प्ले करो। इसको हाथों हाथ जैसे ही ये निकलेगा इसे ट्रांसफर करना है। बेसिकली जब भी ये अकाउंट बनता है इसी अमाउंट के लिए बनता है, ये अमाउंट पहले से नोन होती है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो इंटरेस्ट ऑन, कई लोग बच्चे कहते थे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। एक्चुअल में ये दो अलग अलग एंट्री है और ये दोनों में आती है, लेकिन ये एक ही एंट्री है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री है। तो पार्टनर्स कैपिटल में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर नहीं बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अब टोटल आप देखें किधर का ज्यादा है, टोटल दोनों ही केस में बाय का ज्यादा है, तो दोनों ही पार्टनर्स में टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और बैलेंसेस आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसमें तो आपको नीचे प्रॉफिट का हिस्सा दे रखा है, बैलेंसेस आप खुद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस टोटली आप करेंगे।